बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गान मोहतरम ख़वातीन, आज के इस बयान में 3 बातों को बताया जाएगा। ज़बह का तरीक़ा और क़ुरबानी के गोश्त को किस तरह तक़सीम किया जाए, हलाल जानवरों में कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं। क़ुरबानी अल्लाह की रज़ामंदी के लिए दिया जाता है। जैसे ही हम ज़बह करेंगे क़ुरबानी हो जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास न गोश्त पहुँचता है न खून पहुँचता है। गोश्त तो हम खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, खून तो नाली में चला गया। अल्लाह के पास तक़वा जाता है, अल्लाह के पास तक़वा पहुँचता है। इसलिए उम्दा से उम्दा जानवर ज़बह करना है। फ़तीबू बिहा नफ्सा, खुश दिली के साथ ज़बह करो। इस्लाम में हर चीज़ के बारे में अहकामात बताए हैं। ज़बह करने का तरीक़ा भी बताया गया है। ज़बह करने से पहले जानवर को लाया जाए और उससे पहले छुरी चाकू को तेज़ कर लिया जाए। तेज़ छुरी से ज़बह करें और एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें। एक जानवर ज़बह करने के बाद दूसरा जानवर को लाएं। ज़बह कर जानवर ठंडा होने के बाद चमड़ा उतारें। रात में ज़बह ना करें, चूँकि अंधेरे में सही ज़बह करना नहीं होगा। अगर बिजली करंट वगैरह का माकूल इंतज़ाम है तो कोई मसला नहीं है। ज़बह अपने हाथों से करने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी अपने हाथ मुबारक से करते थे। मर्द भी कुर्बानी कर सकता है, औरत के अंदर हिम्मत है, औरत भी कुर्बानी कर सकती है। कम से कम अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह होते वक्त सामने खड़ी होकर औरत देखें, अगर पर्दे वगैरह का माकूल इंतज़ाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, बेटी कुर्बानी का जानवर ज़बह हो रहा है तो खड़ी हो जा, क्योंकि इसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले इसके साथ तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इधर खून का कतरा गिरता है, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है। खुद ज़बह करें या ज़बह हो रहा है सामने खड़े होकर देखें। ज़बह करने वाले के लिए मुसलमान का होना ज़रूरी है। ज़बह करने से पहले अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी है। अगर जानबूझकर बिस्मिल्लाह कहना छोड़ दिया, ज़बह भी कर दें, बिस्मिल्लाह के बगैर कर दें, तो वो जानवर मुर्दार होगा, उसका गोश्त खा नहीं सकते, कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, काटते हुए घबराहट में बिस्मिल्लाह कहना भूल गया तब तो ज़बह सही हो जाएगा। जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ दें, उसका खाना जायज़ नहीं होगा। इसलिए एहतिमाम से बिस्मिल्लाह कहने का ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करें। ज़बह करने से पहले जानवर मुतय्यन है, ये जानवर फ़लाँ के लिए, जानवर फ़लाँ के लिए, वही काफ़ी है। अगर उससे पहले नाम ले लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है तो कोई मसला नहीं है, पढ़ सकते हैं। उमूमन लोग पूछते हैं कुर्बानी में जिसका कुर्बानी है उसका नाम काफ़ी है। अगर किसी का कहना है तो वालिद का नाम कहना है। मसलन मोहम्मद याकूब इब्ने अहमद बादशाह, वालिदा का नाम कहना ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह बेऔरत के लिए भी उनके वालिद का नाम साथ में कहना है, वरना नाम ले ले काफ़ी है। लेकिन लोग पूछते हैं किसका नाम मिलाना है, तो वालिद का नाम ही हर जगह मिलाया जाता है। खैर, जिनके कुर्बानी है उनकी नीयत हो जाए काफ़ी है, वरना याददाश्त के लिए या कोई दूसरा ज़बह करता है उसके सामने पर्ची दे दी जाती है, वो एक नज़र उस पर्ची को देख लेता है तो ये फ़लाँ फ़लाँ के लिए है। और जानवर को ज़बह करने से पहले जो आदमी पकड़ रहा है, अगर चाकू चलाते वक्त वो भी साथ दे रहा है, शर्त है कि वो मुसलमान हो। मसलन मैं ज़बह कर रहा हूँ, मुझे ज़बह करने में तकलीफ़ महसूस हुई, मेरे साथ और एक आदमी भी मिलाकर ज़बह किया तो दोनों बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी है। वरना एक आदमी ज़बह कर रहा है तो उस एक आदमी का बिस्मिल्लाह कहना काफ़ी है। ज़बह करने का मसनून तरीक़ा ये है, ज़बह करने वाला क़िबले की तरफ खड़ा हो जाए। जिस तरह हम नमाज में खड़े होते हैं, क़िबले की तरफ खड़ा हो जाएं। जानवर का सर दाएं हाथ की तरफ हो या बाएं हाथ की तरफ हो, जैसा भी सहूलत हो उस तरह कर लें। दाएं हाथ तरफ सर करेंगे
تو ज़बह करने में थोड़ी दुश्वारी होगी। अगर बाएं हाथ की तरफ सर कर लेंगे तो बाएं हाथ से सर पर हाथ रख लेंगे, दाएं हाथ से ज़बह करेंगे। जानवर के चारों पांव क़िबले की तरफ हो जाएगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर ज़बह करना है। ज़बह करने से पहले अगर ये दुआ याद है, दुआ पढ़ ले, मुस्तहब है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका लका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह कर दें। ज़बह करने के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मदिन व क़लीलिका इब्राहीम अलैहिमा अस्सलातु वस्सलाम। या अल्लाह मेरे तरफ से क़ुरबानी को कबूल फरमा जैसा कि तूने तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी कबूल किया। अगर दूसरा कोई ज़बह कर रहा है, तक़ब्बल मिन्नी की जगह उसका नाम ले लें, यानी फ़लाँ क्या कुर्बानी ये ज़बह कर रहा है, ए अल्लाह ये फ़लाँ की तरफ से कुर्बानी है, या अल्लाह इसकी कुर्बानी को तू कबूल फरमा। ज़बह का होने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ें। ठंडा होने के बाद चमड़ा वग़ैरह निकालें। गोश्त और चमड़ा वगैरह का मसला ये है, गोश्त खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, रिश्तेदारों को दे सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ज़माने में 3 दिन से ज़्यादा रखने को मना फरमाया। जब अल्लाह ताला ने वसाअत दे दी तो फरमाया रखो और कबाब बनाओ और इसी तरह ज़ख़ीरा करके खाओ, लेकिन गरीबों को नहीं भूलना चाहिए। चूँकि इसमें कबाब बनाया जाता है, तशरीक़ यानी अब तकबीरात तशरीक़ जो हम कह रहे हैं, तशरीक़ का माना ही सुखाना है। इन दिनों में अरब में भी, उस ज़माने में भी गोश्त को सुखाया जाता है। जैसे हम कबाब बनाते हैं, रस्सियों में पुरो कर धूप में रखते हैं, उस ज़माने में पत्थरों में डालते थे, सूखने के बाद उसे जिस तरह हम बाद में कुचल कर पका कर खाते हैं, इस तरह वो भी खाते थे। इसी मुनासिबत से तशरीक़ कहते हैं। अब बकील खाना आ गया, फ्रिज आ गया, फ्रीजर में रख देते हैं, जब ज़रूरत है उठाकर खाते हैं, इसकी भी इजाज़त है। असल तो इहराक़ुद्दम है, खून बहाना है। ज़बह हो गया, हमारी कुर्बानी हो गई। लेकिन गोश्त में मुनासिब यह है कि 3 हिस्सा करें। ज़रूरी नहीं है, बेहतर है, अच्छा है, एक हिस्सा अपने लिए रख लें, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करें, एक हिस्सा गरीबों में दे। ऐसा ना करें कि गरीबों को सिर्फ हिड्डी क्या है जौ दे दें, नहीं, अच्छा से अच्छा गरीबों को दे। बेचारों को खाने के लिए अच्छा मौका मिलता है। अब लॉकडाउन की वजह से कितने घर में कैसे कैसे फाका, कैसे कैसे हालात रहेंगे, खुद अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, गरीबों में तलाश कर करके दें। ये 3 हिस्सा बराबर करना ज़रूरी नहीं। मसलन एक बड़ा ख़ानदान है, ये एक बकरा काटे हैं, अब एक घर में ही ज़रूरत पड़ रही है तो पूरा घर में ही इस्तेमाल कर ले सकते हैं। घर में भाई बहन रिश्तेदार को दे रहे हैं, वो रिश्तेदार में आ जाएंगे, उसमें गरीब मोहताज भी हो सकते हैं, वो उनके लिए भी हो जाएगा। अगर ख़ानदान बड़ा है, सारा गोश्त खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बेहतर ये है गरीबों को कभी ना भूलें। 3 हिस्सा करना अफजल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन करेंगे बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरह कुर्बानी के जो चमड़ा है, ये चमड़ा को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुखा कर रख लिए, कंपनी वगैरह में देकर मुसल्ला बना लिए, या सोने के लिए कपड़ा की तरह बना लिए, जो चाहे कर सकते हैं। जिस तरह गोश्त खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, चमड़े का भी यही मसला है। लेकिन ये चमड़ा अगर हम मदारिस वालों को, इदारे वालों को दे देंगे, वो उससे ज़रूरतमंदों पर वो खर्च करते हैं, हमें सवाब भी मिल जाएगा। और इसी तरह अगर चमड़ा को हम फ़रोख्त कर दें, पैसा बना लें, तो सदका करना ही ज़रूरी है। चमड़ा चाहे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैसा बना लें तो उसमें सदका करना ज़रूरी हो जाएगा। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। अब ख़ासकर बहुत से गैर मुस्लिम हमारे घरों में आते हैं, अब हम और उनको हम गोश्त दें और इससे
کیا ہے مسلم غیر میں جو دوری ہے وہ ختم ہوگی. وہ ہمارے پاس بہت سے غیر لوگ گھروں میں آتے ہیں, ایک ٹکڑا دو ٹکڑا اپنی حیثیت کے مطابق غیروں کو دے, اور اسی طرح بہت سے لوگ گوشت لے کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. الحمدللہ جمعیت علماء مشارم کے طرف سے ہر سال زائد گوشوں کو جمع کر کے اسے مستقل غریب علاقوں میں جا کر بانٹا جاتا ہے, ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے. اس سال بھی جمعیت علماء وشارم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے, اگر آپ کے پاس زائد گوشت ہو, خاص کر وشارم والوں کے پاس, اگر مدرسہ امدادیہ جو بڑی مسجد کے سامنے ہے وہاں پر جمع کر دیں گے, ہم اس کو پیکٹ چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. اب قربانی کے جانوروں میں 7 چیزیں حرام ہیں, اس کو بتایا جاتا ہے. حلال جانوروں کی 7 چیزیں کھانا ناجائز, مکروہ تحریمی, بلکہ حرام ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے. ان میں 7 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا بہتا ہوا خون ہے. بہتا ہوا خون ہے, خون مصفوح جسے کہتے ہیں. ذبح کرتے وقت میں جو خون آتا ہے, ذبح کرتے وقت 4 نالیاں ہیں, 4 چیزیں ہیں. ایک کھانے کا یہ نالی ہے, اور ایک سانس کی نالی باریک نالی ہے, رگ ہے. 2 رگیں ہیں جس میں خونے جاتی ہیں, ان کو ذبح کرتے ہیں. ذبح کرتے وقت شہرگ سے جو خونے نکلتے ہیں وہ نجس ہے, ناپاک ہے. کپڑے میں لگے, بدن میں لگے, وہ حصہ ناپاک ہوگا, تو یہ خون ناپاک ہے. بعض جگہوں پر خاص کر قصاب وغیرہ کے پاس بعض لوگ خون لے لیتے ہیں, بعض جگہ تل کر دیا جاتا, ناجائز حرام ہے. اس خون کو نالی میں چھوڑ دیا جائے گا. البتہ چمڑا نکالتے وقت جو گوشت میں خون رہتا ہے, یا گوشت کترتے وقت میں جو خون آتا ہے, وہ ناپاک نہیں ہے, وہ نجس نہیں ہے, وہ خون پاک ہے. بہتا ہوا خون, ذبح کرتے وقت میں جو خون بہتا ہے وہ نجس ہے. نمبر 2, پتا. جانوروں کے اندر جگر کے پاس ایک چھوٹا سا مادہ ہوتا ہے جو کڑوا مادہ پھینک دیتے ہیں, وہ کھانا حرام ہے. اسی طرح نر جانور کی شرمگاہ, بکرا, بیل, اونٹ کی جو شرمگاہ ہے, پیشاب کی جگہ ہے, وہ کھانا ناجائز ہے. اسی طرح نر جانور کو جو کھپورے ہوتے ہیں, گھٹلیاں ہوتے ہیں, اس کو کھانا جائز نہیں. بعض جگہوں پر بکری کے کھپورے کھا لیتے ہیں, حرام ہے, ناجائز ہے, اسے ضائع کر دینا چاہیے, پھینک دینا چاہیے. کھپورے کھانا جائز نہیں ہے. نمبر 5, مادہ جانور کی شرمگاہ, یعنی گائے, بکری, اونٹنی کی جو پیشاب کی جگہ ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے. غدود, گھاٹیاں, یہ جانور کے مختلف جگہوں پر گوشوں میں خون کے نالی کی طرح گھاٹیاں ہوتی ہیں, اسے غدود کہتے ہیں. یہ بھی اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے عموماً قصاب وغیرہ, یہ کھانا بھی جائز نہیں ہے. نمبر 7, پیشاب کی تھیلی, یعنی جانوروں کے پیٹ کے اندر پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے, پیشاب کے ساتھ اس کو پھینک دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک مغز ہے جسے ہم حرام مغز کہتے ہیں. پیٹ کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید گدو جیسا مغز نکلتا ہے, یہ بھی نہیں کھانا ہے, مکروہ تحریمی ہے. تو یہ 7 چیزیں, خون, پتا, نر جانور کی شرمگاہ, کھپورے, مادہ جانور کی شرمگاہ, غدود, پیشاب کی تھیلی, یہ 7 چیزیں منع ہے, ناجائز ہیں. اسی طرح حرام مغز جو پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی منع ہے. اس کے علاوہ جو یعنی پیٹ کے اندر گوبر وغیرہ رہتا ہے جسے ہم بوٹی کہتے ہیں, اگرچہ اس کے اندر گندگی رہتا ہے, اگر اسے پاک کر لیں تو اس کا کھانا جائز ہے. اسے بوٹی کو کھا سکتے ہیں, چاہے بکری کی بوٹی ہو, چاہے گائے کی بوٹی ہو. اور اسی طرح تھن, یعنی دودھ نتارنے کا جو یہ تھن ہے, مڑی جسے کہتے ہیں, وہ بھی کھا سکتے ہیں. یہ ضروری مسائل نہیں بتایا جا رہا ہے, ان مسائل کا خاص خیال رکھیں, شریعت کے مطابق قربانی کریں. اور لوگ پریشان حال میں ہیں, بہت سے لوگوں پر حالات ہیں, اس لیے مال کے ذریعے, گوشت کے ذریعے, چیزوں کے ذریعے ان کی مدد کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے قربانی کو اور اسی طرح اعمال کو قبول فرمائے, سنت کے مطابق عید الاضحیٰ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.